हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सामने वाला इंसान आपके सामने क्या सोच रहा है? उसकी भावनाएं क्या है? क्या वो सच बोल रहा है या झूठ? क्या वो आपसे कुछ छुपा रहा है? अगर आप इन सवालों का जवाब आसानी से ढूंढ पाए तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। चाहे वो नौकरी का इंटरव्यू हो, कोई बिजनेस डील हो, दोस्तों के साथ बातचीत हो या फिर अपने पार्टनर के साथ रिश्ता, लोगों को समझने की कला आपको हर क्षेत्र में आगे ले जा सकती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप लोगों को किताब की तरह पढ़ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल एक किताब की तरह, जहां हर पेज पर कुछ नया और रोचक छुपा होता है। हम इंसानों के लिए सबसे बड़ा रहस्य खुद इंसान ही है। हम एक दूसरे के साथ हर दिन बातचीत करते हैं, भावनाएं साझा करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हमें सामने वाले की असली सोच समझ नहीं आती। किसी के चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन दिल में कुछ और चलता है। कोई सामने से तो अच्छा लगता है, लेकिन पीछे से धोखा दे जाता है। ऐसे में अगर हमें ये कला आ जाए कि हम किसी को पढ़ सकें जैसे हम एक किताब पढ़ते हैं, तो जिंदगी के कई राज खुद ब खुद खुलने लगेंगे। इंसानों को पढ़ना मतलब सिर्फ उनकी बातों को सुनना नहीं है, बल्कि उनके हाव भाव, चेहरे के भाव, शरीर की भाषा, आंखों की हरकत, आवाज की टोन और उनके व्यवहार के छोटे छोटे संकेतों को गहराई से समझना है। हर इंसान एक चलता फिरता उपन्यास होता है, बस हमें उस किताब को पढ़ने की समझ आनी चाहिए। जब आप किसी को देखकर उनकी बातचीत, हाव भाव और ऊर्जा से उनके अंदर की सच्चाई को पहचानना शुरू कर देते हैं, तब आप असल में लोगों को पढ़ने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात यह समझनी जरूरी है कि लोग जो कहते हैं वो हमेशा सच नहीं होता, लेकिन जो वो छुपा नहीं सकते, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके एक्सप्रेशन, उनकी आंखें, वो सब कुछ बयां कर देती है। उदाहरण के तौर पर, जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी आंखों की मूवमेंट, उसकी सांसों की गति और उसकी मुस्कान तक बदल जाती है। शरीर सच छुपा नहीं सकता, क्योंकि वो रिएक्ट करता है बिना सोचे। जब आप इन संकेतों को पढ़ना सीख जाते हैं, तो आप जान जाते हैं कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, चाहे वो कुछ भी कहे। लोगों को पढ़ने की कला एक तरह की मानसिक एक्सरे मशीन की तरह होती है। आप सामने वाले की सतह से परे जाकर उसकी भावनाओं, उसकी मंशाओं और उसके डर को समझने लगते हैं। इसके लिए आपको अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन की कला में निपुण होना होगा। जब आप किसी की आंखों में सीधे देखते हैं, तो आप वहां डर, विश्वास, घबराहट, झिझक या आत्मविश्वास देख सकते हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार अपनी गर्दन छूता है, होंठ चबाता है या बालों को बार बार ठीक करता है, तो ये संकेत होते हैं कि वो व्यक्ति असहज महसूस कर रहा है या झूठ बोल रहा है। किसी की चाल देखकर भी आप उसका स्वभाव समझ सकते हैं। तेज और आत्मविश्वासी चाल किसी मजबूत सोच वाले इंसान की निशानी होती है। वही झुकी हुई चाल, धीरे चलना, आंखों से संपर्क न बनाना, ये सब किसी की आत्मसंदेह से भरी मानसिकता को दर्शाते हैं। किसी का बैठने का ढंग, हाथों की स्थिति, पांव की दिशा, सब कुछ बहुत कुछ बोलता है, बस हमें ध्यान देना होता है। इंसानों को पढ़ने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, संवेदनशीलता और अभ्यास। संवेदनशीलता मतलब यह समझना कि हर इंसान की एक अलग दुनिया है। उसकी परवरिश, उसके अनुभव, उसका बैकग्राउंड उसके व्यवहार को तय करता है। इसलिए किसी को पढ़ते वक्त हमें तुरंत जज नहीं करना चाहिए, बल्कि गहराई से सोचना चाहिए कि वो इंसान ऐसा क्यों सोचता है, क्यों बोलता है और क्यों करता है। फिर आता है अभ्यास। ये एक दिन में आने वाली कला नहीं है। जैसे हम किताबें पढ़ते पढ़ते शब्दों की समझ विकसित करते हैं, वैसे ही इंसानों को लगातार समझते समझते हमारी समझ भी विकसित होती है। हर बातचीत, हर मुलाकात, हर इंसानी प्रतिक्रिया को ध्यान से देखिए। शुरुआत में गलतियां होंगी, लेकिन धीरे धीरे आप इंसानों के मन को पढ़ने लगेंगे। एक और बेहद अहम पहलू है सहानुभूति, एम्पैथी।
जब हम किसी को समझने की कोशिश करते हैं, तो अगर उसमें सहानुभूति जुड़ जाती है, तो हम सिर्फ उनकी हरकतों को नहीं, बल्कि उनकी भावनाओं को भी महसूस करने लगते हैं। इससे सामने वाला खुलने लगता है और आपको उसके भीतर की सच्चाई दिखने लगती है। आज की दुनिया में जहां सब कुछ तेज है, लोग अपने चेहरे पर मास्क पहनकर चलते हैं, वहां लोगों को पढ़ना एक तरह की सुपर पावर बन जाती है। अगर आपको ये कला आ जाए, तो आप लोगों की सच्चाई जान पाएंगे, धोखे से बच पाएंगे और बेहतर रिश्ते बना पाएंगे। चाहे वो बिजनेस हो, दोस्ती हो, रिश्ते हो या सामान्य जीवन, हर जगह ये स्किल काम आती है। कई बार इंसान वो नहीं होता जैसा वो दिखता है। कुछ लोग बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन असल में उनका इरादा कुछ और होता है। वहीं कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उनके भीतर की सच्चाई और साफ नीयत आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिखती है। हमें इन संकेतों को समझना सीखना होगा। जो लोग दूसरों को पढ़ना जानते हैं, वो अपनी जिंदगी की राहों में कम धोखा खाते हैं, कम भ्रमित होते हैं और दूसरों के मन को छूने की ताकत रखते हैं। उनकी बातचीत में प्रभाव होता है, उनकी उपस्थिति में शक्ति होती है। इस स्किल को सीखने के लिए आपको किताबों का सहारा भी लेना चाहिए, जैसे व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग, द डेफिनेटिव बुक ऑफ बॉडी लैंग्वेज और रीड पीपल लाइक अ बुक जैसी किताबें इस क्षेत्र में मार्गदर्शन करती है। पर असली किताब तो खुद इंसान है। हर रोज जो लोग आपसे मिलते हैं, वही आपकी ट्रेनिंग के मैदान है। इस कला को सीखने के लिए आपको शांत पर्यवेक्षक बनना होगा। किसी पार्टी में, किसी पब्लिक प्लेस में, मेट्रो या बस में लोगों को देखिए, उनके हाव भाव समझिए और कल्पना कीजिए कि वो क्या सोच रहे होंगे। धीरे धीरे आपकी आंखें और दिमाग सिंक में काम करने लगेंगे और आप उनकी बाहरी हरकतों से उनके अंदर का सच पढ़ने लगेंगे। याद रखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये अभ्यास और संवेदनशीलता की कला है। जब आप किसी के बोलने से पहले ही उसकी बॉडी से उसके इरादों को पहचान लेंगे, तो आप न सिर्फ दूसरों के मन को पढ़ सकेंगे, बल्कि अपनी जिंदगी को भी अधिक स्मार्ट और सेफ बना पाएंगे। अंत में यही कहना चाहूंगा कि इंसानों को पढ़ने की कला सिर्फ दूसरों को पहचानने का जरिया नहीं है, ये खुद को बेहतर इंसान बनाने का रास्ता भी है। जब आप दूसरों के इमोशंस को महसूस कर पाते हैं, तब आप ज्यादा दयालु, समझदार और गहराई से जुड़े हुए इंसान बनते हैं। और यही तो असली जीवन की समझ होती है। तो दोस्तों, लोगों को किताब की तरह पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, बशर्ते आप इसमें समय और मेहनत लगाएं। बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के हाव भाव, बोलने का तरीका और व्यवहार, ये सब आपके लिए एक खुली किताब के पन्ने हैं। अगर आप इन्हें ध्यान से पढ़ें, तो आप किसी के भी मन की बात समझ सकते हैं। ये स्किल न सिर्फ आपके रिश्तों को बेहतर बनाएगी, बल्कि आपको हर क्षेत्र में आत्मविश्वास भी देगी। तो आज से ही शुरू करें। अपने आसपास के लोगों को गौर से देखें, उनके संकेतों को समझें और धीरे धीरे आप इस कला में माहिर हो जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक और कमेंट हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। तो अगले वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।